बैचलर्स है वो 4 साल बन जाता है, मास्टर्स 3 साल का या 2 साल का, मतलब एक एक्स्ट्रा ईयर है जिसमें आपने एक एक्स्ट्रा फीस देनी है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। तो ये हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर जब्बार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल जुबी व्लॉग्स। वेल गाइस, टुडे मैं आज सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज हैं कि हम डिग्री प्रोग्राम में जाएं या फाउंडेशन में जाएं। तो उनके लिए ज़रा बताया जाए कि भाई क्या बेनिफिट्स हैं फाउंडेशन के या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ताकि उनको हेल्प हो सके डिग्री चूज़ करने में कि वो फाउंडेशन चूज़ करें या डिग्री प्रोग्राम चूज़ करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी गाइस, तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन और बैचलर्स की डिग्री में क्या फ़र्क होता है। वेल, फाउंडेशन एक प्रोग्राम है जो कि यूके में चलता है कि अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स में नहीं जा पा रहे या आप डायरेक्टली किसी डिग्री को में नहीं जा पा रहे या यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उस पर मीट नहीं कर रहे, देन यू टेक एन अल्टरनेटिव पाथवे। उस अल्टरनेटिव पाथवे को फाउंडेशन कहते हैं, जिसमें कि यूनिवर्स आप 1 साल पढ़ते हैं। फाउंडेशन डिपेंड्स करती है, 8 माह की भी होती है, 6 माह की भी होती है, साल की भी होती है। तो उस फाउंडेशन में यूनिवर्सिटी आपको रेडी करती है आपके कोर्स के लिए। तो ये बैचलर से पहले भी होती है या ये मास्टर से पहले भी होती है। तो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम से पहले ही 1 साल की एजुकेशन होती है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी आपको रेडी करती है फॉर योर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर से पहले भी और बैचलर से पहले भी। तो देन अब फाउंडेशन तो की बात तो हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फाउंडेशन की कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप डायरेक्टली एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स या यूकेएस पॉइंट्स मीट नहीं कर रहे, आपके मार्क्स कम है, ठीक है, तो देन यू कैन टेक फाउंडेशन टू स्टार्ट योर डिग्री। तो ये एकेडमिक आपकी जो है क्या कहते हैं एकेडमिक इक्वलेंस को आपके बराबर कर देती है। देन उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, फाउंडेशन के लिए आपको आइट्स भी कम चाहिए होता है। देन ये है कि आप आसानी से थोड़ा सा आइट्स करके भी आप यूके में आ सकते हैं फाउंडेशन करने के बाद। देन आपका डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप अपनी मतलब डिज़ायर कोर्स को हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि नर्सिंग है, आप अगर नर्सिंग में 7 बैंड रिक्वायर हैं, आइट्स के आपके नहीं आ रहे, या आपकी नर्सिंग के लिए आपको रिक्वायर हैं कुछ ज़्यादा मार्क्स आपके कम हैं, तो आप चाहते हैं यार मैं नर्सिंग में ही आऊँ तो मैं क्या करूँ? देन आप नर्सिंग में फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी 1 साल की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी, देन यू कैन स्टार्ट नर्सिंग। तो इस तरह ये 3 बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि एकेडमिक आपके लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को मेट करने के लिए, इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए और अपना डिज़ायर कोर्स लेने के लिए फाउंडेशन जो है वो फेवरेबल है। अच्छा, जहाँ ये बेनिफिशियल है वहाँ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जो फाउंडेशन में स्टूडेंट्स आते हैं उनको यूके में 10 आवर्स वर्क अलाउड होता है, ठीक है, क्योंकि वो 10 घंटे काम कर सकते हैं लीगल मीन्स के, एक वीक में 10 घंटे मीन्स को कोई 1.5 घंटा के करीब करीब एक दिन में। तो ये बहुत कम टाइम है लीगल वर्क, ठीक। दूसरी जो ड्रॉबैक है वो है कि फाउंडेशन में स्कॉलरशिप्स भी कम होती हैं। रेगुलर डिग्री प्रोग्राम में जहाँ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की तक पाउंड की स्कॉलरशिप मिल रही होती है, वहाँ पे जो आपका फाउंडेशन का स्टूडेंट है उसे कोई 500 पाउंड से ज़्यादा या 1,000 पाउंड से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। फीसिस जो हैं वो तकरीबन सेम ही आई थिंक मैंने देखी हैं कि 10 से 15 के दरमियान फाउंडेशन की है और बैचलर्स की भी 10 से 15 के दरमियान है। तो इस तरह फीसिस तो आई थिंक सेम है, बट जो है वो इनिशियल ज़्यादा है, इनिशियल पाउंड आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। इनिशियल होता है जब आप कैश लेने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को फीस में से कुछ पैसे देते हैं, उसे इनिशियल कहते हैं। तो मिनिमम इनिशियल जो होता है फाउंडेशन का वो ज़्यादा होता है, 6,000 पाउंड, 7,000, 8,000, ठीक है। तो वो वेरी करता है, मे बी कम भी हो सकता है, बट ज़्यादातर फाउंडेशन में जो होती हैं इनिशियल ज़्यादा होती हैं। रेगुलर डिग्री प्रोग्राम में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तक आपकी इनिशियल होता है।
तो आपको जब आप अप्लाई करते हैं या आ रहे होते हैं तो आपके लिए वो कैसे कहते हैं इनिशियल बजट भी ज़्यादा बन जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक और ड्रॉबैक है कि अगर आपका जॉइंट कैश नहीं है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सिंगल कैश और जॉइंट कैश फाउंडेशंस क्या होती हैं और आपको कौन सी मतलब अप्लाई करना चाहिए, कौन सी फाउंडेशन में आना चाहिए। तो अगर तो जॉइंट कैश है तो फिर तो ठीक है, अगर सिंगल कैश है तो अगर आपने एक भी मॉड्यूल फेल किया तो आपका रिस्क होगा कि आपको वो वापस भी भेज सकते हैं या आपको कहेंगे कि आप दोबारा फाउंडेशन में अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा रिस्की सा काम हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो होता है वो ये है कि जी आपका जो बैचलर्स है वो 4 साल बन जाता है, मास्टर्स 3 साल का या 2 साल का, मतलब एक एक्स्ट्रा ईयर है जिसमें आपने एक एक्स्ट्रा फीस देनी है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। तो ये भी एक ड्रॉबैक आई थिंक है। और फिर उसके बाद क्लासेस भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बच्चे को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो प्रिपेयर हो रहा है। कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब इनमें होता है कि इंग्लिश के, आपको इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है, आपके मैथमेटिक्स को इम्प्रूव किया जाता है, साइंस सब्जेक्ट में अगर आ रहे हैं तो साइंस को इम्प्रूव किया जाता है, या आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वजह से आई थिंक जो फाउंडेशन है वो मैं नहीं समझता कि बेनिफिशियल है एक स्टूडेंट के लिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हमें अर्न भी करना है, हमें अपनी एजुकेशन पे भी फोकस करना है। तो आई थिंक रेगुलर डिग्री प्रोग्राम इज़ मोर फेवरेबल दैन फाउंडेशन। बट फाउंडेशन में वो बच्चे आ सकते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। और दूसरी बात ये है कि जो आना चाहते हैं बट वो रिक्वायरमेंट मैट नहीं कर रहे और इट्स हार्ड टू मैट द रिक्वायरमेंट, देन उनके लिए फाउंडेशन फेवरेबल है। बट अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं डिग्री में जाऊं या फाउंडेशन में जाऊं, सो सॉरी, फाउंडेशन है वो फेवरेबल नहीं है। डिग्री ही राइट वे है कि आप अपना रेगुलर डिग्री प्रोग्राम में आए, अपनी डिग्री कंप्लीट करें, ना कि फाउंडेशन में आए, क्योंकि आपका जो बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, आप अर्न भी कम करेंगे, आप पढ़ेंगे भी ज़्यादा, और देन आप टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगे आपके लिए। सो आई सजेस्ट कि अगर आप आएँ तो आप डिग्री प्रोग्राम में आए, ना कि फाउंडेशन में, क्योंकि फाउंडेशन फेवरेबल नहीं है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। थैंक यू। और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल कैश और जॉइंट कैश फाउंडेशंस क्या होती हैं और कौन सी फेवरेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटीज सिंगल कैश देती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज जॉइंट कैश कॉलेज कैसे कहते हैं फाउंडेशन देती हैं इन यूनाइटेड किंगडम। तो थैंक यू, बाय बाय।